जाति एक ऐसा कड़वा सच है हमारे देश का जो जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं है। नौकरी पाने में जाति मांगी जाती है, आपका धर्म पूछा जाएगा ताकि पता चल सके कि किसे छूट मिलेगी और किसे नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि कौन किसकी थाली में खा सकता है, कौन किसे छू सकता है, कौन किसके साथ रह सकता है। ये सच है, ये कड़वा सच है। इसी पर आधारित एक सच्ची कहानी ज्योतिराव फूले के जीवन पर, जिसे सिर्फ रिलीज करने के लिए कुछ हीन हटवाने पड़े। मतलब जो क्रूरता लोगों ने की है, उनके पूर्वजों ने कर रखी है, उसे देखने में भी शायद उन्हें शर्म आती है या उससे कुछ छिपाना चाहते हैं। वो दिखाना नहीं चाहते हैं समाज को कि ऐसा वो करते हैं। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। उससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हैं हमसे, तो हम वीडियो एडिटिंग भी करते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हम बहुत ही कम प्राइस पे आपके लिए वीडियो एडिटिंग करते हैं, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, हर तरह की वीडियो के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले के नाम से जाना जाता है, 19वीं सदी के भारत के सबसे प्रभावशाली समाज सुधारकों में थे एक थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे की खानवाड़ी में हुआ था और उनका निधन 28 नवंबर 1990 में पुणे में ही हुआ था। फुले ने जाति प्रथा, लैंगिक असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ अथक संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, निचली जातियों के अधिकारों की वकालत की और समाज में समानता स्थापित करने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने उनके मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वीडियो में हम उनके जीवन, योगदान और उन पर हुई क्रूरताओं पर प्रकाश डालेंगे जिनका उन्होंने असल जीवन में सामना किया। ज्योतिराव फुले का जन्म माली परिवार में हुआ था, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था में शूद्र श्रेणी में आता है। उनके परिवार का मूल नाम गोरहे था, लेकिन फूलों का व्यापार करने के कारण उन्हें धीरे धीरे करके फूले कहा जाने लगा। उनके पिता गोविंदराव एक किसान और फूल विक्रेता थे और उनकी मां चिमनाबाई का निधन तब हुआ जब ज्योतिराव केवल सिर्फ 1 साल के ही थे। उनका पालन पोषण एक दाई ने किया, जो कि बहुत ही कठिन था। ज्योतिराव की प्रारंभिक शिक्षा मराठी में शुरू हुई, लेकिन उनके पिता ने उन्हें खेती में मदद करने के लिए स्कूल से हटा लिया। बाद में एक पड़ोसी के कहने पर उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी। 1871 में ज्योतिराव ने पुणे के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1857 में अंग्रेजों की 7वीं कक्षा पूरी की। इस दौरान वे थॉमस कार्लाइल की एक पुस्तक से बहुत प्रभावित हुए, जिनके उन्होंने सामाजिक सुधार की विचारों का आकार दिया था। 1840 में 13 साल की उम्र में उन्होंने विवाह सावित्रीबाई फुले से हुआ, जो उस समय 9 या 10 साल की ही थी। ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया और वे दोनों समाज सुधार के क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ गए। ज्योतिराव फूले ने समाज की कई व्यापक कुरीतियों को चुनौती दी और कई क्रांतिकारी कदम उठाए। 1848 में उन्होंने पुणे में पहला लड़कियों का स्कूल खोला, जो भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई इस स्कूल की पहली शिक्षिका बनी। उस समय समाज में महिलाओं को पढ़ाने की अनुमति नहीं थी और यह कदम अत्यंत विवादास्पद था। फुले ने न केवल महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, बल्कि निचली जातियों के लिए भी स्कूल खोले। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जाति प्रथा को खत्म करना, निचली जातियों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में समानता लाना था। इस संगठन ने सामाजिक जागरूकता फैलाई और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई। फुले ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल भी बनाया। वे पहले हिंदू थे जिन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय भी शुरू किया। उनकी पुस्तकें, जैसे कि
गुलामगिरी 1873 में लिखी गई। तृतीय रत्न 1855, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का बकरा, किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत समाज में जागरूकता लाने और सामाजिक बदलाव को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गुलामगिरी में फुले ने ब्राह्मणवाद और जात व्यवस्था की कड़ी आलोचना की और निचली जातियों के उत्थान की वकालत की। उन्होंने दलित शब्द का उपयोग निचली जातियों और अछूतों के लिए किया है। ज्योतिराव और सावित्रीबाई को अपने सुधार कार्यों के लिए भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। ऊंची जातियां, विशेषकर ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ तीव्र विरोध किया। जब उन्होंने 1848 में लड़कियों का स्कूल खोला तो उन पर पत्थर और गोबर फेंके गए, उनके स्कूलों पर हमले हुए और उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ा। एक विशेष घटना में एक ब्राह्मण पुजारी ने ज्योतिराव को निचली जातियों को पढ़ाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ज्योतिराव ने उनका डटकर सामना किया और अपने मिशन को जारी रखा। उन्हें और उनकी पत्नी को कई बार शारीरिक और सामाजिक रूप से अपमानित भी किया गया। इन क्रूरताओं के बावजूद फुले ने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और साहस ने इन्हें समाज सुधार के क्षेत्र में एक प्रतीक बना दिया। कुछ ब्राह्मण मित्रों जैसे कि सदाशिव वल्लभ ने उन्हें कार्यों का समर्थन किया। उनके मिशन को बल भी मिला। ज्योतिराव फुले को उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी प्राप्त हुए। 1888 में सामाजिक सुधारक विठलराव कृष्णाजी वंडेकर ने उन्हें मुंबई में एक बड़ी सभा में महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। 1883 में ब्रिटिश भारत सरकार ने उन्हें महिला शिक्षा के अग्रदूत के रूप में मान्यता दी। उनकी विरासत आज भी जीवित है। वे B.R. अम्बेडकर जैसे समाज सुधारकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अम्बेडकर ने अपनी 3 गुरुओं में से एक माना। ज्योतिराव फुले को सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनके कार्यों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला और वे आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी जीवनी पर आधारित कई फिल्में हैं, जैसे कि 1994 की मराठी फिल्म महात्मा फुले और 2024 की सत्य शोधक उनके जीवन पर और उनके योगदान को अच्छे से दर्शाता है। ज्योतिराव फुले एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों जैसे कि महिलाएं, निचली जातियां और दलितों के लिए लड़ाई लड़ी। उनके साहस, दृढ़ता और समर्पण ने भारतीय समाज में स्थायी बदलाव लाए। उनकी पुस्तकें, संगठन और स्कूल आज भी उनके विचारों को जीवित रखते हैं। इसी के बीच एक विशेष कहानी भी मैं सुनाना चाहूँगा। एक प्रेरणादायक कहानी ज्योतिराव और सावित्रीबाई के पहले स्कूल से जुड़ी है। जब उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों का स्कूल खोला तो स्थानीय समुदाय ने इसका तीव्र विरोध किया। स्कूल जाते समय उन पर पत्थर फेंके गए, उन पर गोबर फेंका गया। सावित्रीबाई की साड़ी गंदी हो गई। वो घर वापस जा सकती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ज्योतिराव ने उन्हें प्रोत्साहित किया और वे दोनों अगले दिन फिर स्कूल गए। यह घटना उनके साहस और दृढ़ संकल्प का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। नमस्कार।